क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, तो सबसे पहले बात करने वाले हैं स्टेमन। स्टेमन क्या होता है? स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एंथर एंड फिलामेंट। ओके, तो बात करते हैं एंथर की। एंथर क्या होता है? एंथर में 2 लोब प्रेजेंट हैं। ओके, कितने लोब? 2 लोब, यानी कि हम इसको बाइलोब भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है। उसके बाद देखो एक लोब में 2 थेका प्रेजेंट है। कितने? 2 थेका। तो 2 लोब में 4 थेका। ओके, तो अब देखो नीचे देखो, एक थेका में एक माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है, मतलब 4 थेका 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, क्लियर है? आगे चलते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? देखो माइक्रोस्पोरेंजियम के यहाँ पे 4 लेयर्स दे रखे हैं। कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर, टेप्टम। अब ऊपर की 3 लेयर कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर। इन तीनों का वर्क है प्रोटेक्ट करने का। ओके, क्या वर्क है? प्रोटेक्ट करने का। और नीचे वाली टेप्टम बची, तो टेप्टम का काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ओके, अब देखो थोड़ा और जान लेते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम एक स्पोरोजेनेसिस टिश्यू है। क्या है? स्पोरोजेनेसिस टिश्यू है। अब देखो ये माइक्रो मदर सेल, यानी कि इसमें म्योसिस होगी, तो एक सेल से यहाँ पे 4 सेल बनेगी। मतलब जो माइक्रोस्पोर है वो टेट्राड, मतलब 4 सेल बन गई यहाँ पे। ठीक है। अब देखो जब ये 4 सेल एक साथ अभी चिपकी हुई हैं, जब ये अलग अलग होंगी तो क्या बन जाएंगे? हमारे पोलन ग्रेन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अब चलो आगे बात करते हैं पोलन ग्रेन्स। देखो कुछ स्पीसीज में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं एलर्जी कोज करते हैं एंड ब्रोंचियल अफ्लिक्शन भी कोज करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोलन एलर्जी। तो पोलन एलर्जी के यहाँ पे 2 एग्जांपल दे रखे हैं। कौन कौन से? पार्थेनियम और कैरेट ग्रास। ओके, तो 2 एग्जांपल हैं जो कि पार्थेनियम एंड कैरेट ग्रास। नेक्स्ट है हमारा पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स को -196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रखा जाता है। ओके, अब देखो पोलन ग्रेन्स का यूज़ न्यूट्रिएंट्स में भी होता है। ठीक है, जैसे फूड सप्लाई, सप्लीमेंट्स। ओके, टैबलेट्स के रूप में, सिरप के रूप में। ओके, नेक्स्ट है हमारा पोलन ग्रेन्स की वाइबिलिटी कितनी है? कुछ तो कम होती है, कुछ ज़्यादा भी होती है। जैसे कम में हम देख लेते हैं 30 मिनट्स। ओके, और अगर ज़्यादा की बात की जाए तो मंथ 30 मिनट्स के कुछ एग्जांपल जैसे एनसीईआरटी में नोट किया था, तो वो हैं राइस और वीट। मंथ्स में देखा जाए तो रोजेसिया, लेगुमिनियस, सोलेनेसी। ठीक है। उसके बाद है हमारा पोलन ग्रेन्स के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। देखो पोलन ग्रेन्स के बाहर 2 लेयर्स होती है। ठीक है, और पोलन ग्रेन्स के अंदर 2 सेल्स होती हैं। ओके, तो देखो पहले हम लेयर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो 2 लेयर्स हैं। कौन कौन सी? आउटर एंड इनर। आउटर लेयर को हम एक्साइन भी बोलते हैं और इनर को इंटाइन बोलते हैं। ठीक है। अब देखो जो आउटर लेयर है, मतलब कि एक्साइन है, जो किससे मिलकर बनती है? स्पोरोपोलिनिन से। ये कैसी होती है? हार्ड स्ट्रक्चर होता है इसका। इसमें कोई टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका हार्ड स्ट्रक्चर है। ओके, अब जो इनर लेयर है वो हमारी किससे मिलकर बनी है? सेलुलोज एंड पेक्टिन से। ओके, अब देखो यहाँ पे आउटर लेयर में जर्मपोर जहाँ पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट रहता है। ओके, और इनर लेयर कैसी होती है? थिन होती है। अभी हमने आउटर का पढ़ा, तो आउटर कैसी स्ट्रक्चर होती है? हार्ड होती है। लेकिन जो इनर लेयर होती है वो कैसी होती है? थिन होती है। अब बात करते हैं सेल्स की। यहाँ पे 2 सेल्स प्रेजेंट है। कौन कौन सी? पहली हमारी वेजिटेटिव एंड सेकंड है हमारी जनरेटिव सेल। ठीक है, तो वेजिटेटिव सेल कैसी होती है? बिगर होती है। एंड जनरेटिव सेल स्मॉलर होती है। ठीक है, छोटी होती है। ये कैसी होती है? वेजिटेटिव सेल कैसी होती है? अबेंडेंट फूड होती है। लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, उसके बाद है, अब देखो जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल से छोटी है, तो जो उसका साइटोप्लाज्म है, किसका? जनरेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो फ्लोट करता है वेजिटेटिव सेल में। ओके, नेक्स्ट है हमारा, अब देखो यहाँ पे पॉलिनेशन 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी और जीनोगेमी। ओके, तो देखो ऑटोगेमी में देखो क्या दे रखा है? एक प्लांट है, एक प्लांट के अंदर एक मेल है, एक मेल पार्ट है और दूसरा क्या है? फीमेल पार्ट है। जिटोनोगेमी में देखो कि एक प्लांट है, उसमें 2 फ्लावर हैं। ठीक है, 2 डिफरेंट फ्लावर हैं। जीनोगेमी में प्लांट ही अलग हो गया। भाई प्लांट अलग हो गया तो फ्लावर भी डिफरेंट ही होगा, है ना, अलग होगा। ठीक है, हाँ चलो अब बात करते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन हमारे 2 टाइप्स की दे रखी है, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक्स में हमारे एनिमल्स एंड अबायोटिक में हमारे वाइंड्स एंड
वाटर, विंड एंड वाटर। तो बायोटिक मतलब जो जिंदा है, अबायोटिक मतलब जो जिंदा नहीं है। बात करते हैं अबायोटिक एजेंट्स की। तो पहला इसमें अभी पढ़ा था हमने विंड एंड वाटर। तो विंड की बात की जाए तो ये कॉमनली कहाँ पे पाई जाती है, ग्रासेस में होती है, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए, लाइट, मतलब जो उनका वेट होना चाहिए वो कम होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। और वाटर की बात की जाए तो लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा, मोस्टली मोनोकोट्स होते हैं, ओके, ठीक है। बात करते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस, मतलब जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन, हाँ, सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सके, ठीक है। तो वो देखो नॉन सिंक्रोनाइजेशन, ओके। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो जैसे कि हमारा मेल पार्ट कहीं और मैच्योर हो रहा है, ठीक है, फीमेल पार्ट की जो टाइमिंग है वो कहीं और मैच्योर हो रही है। तो इससे क्या होगा, जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो रुक जाएगा, भाई मिलन नहीं हो पाएगा उनका, तो क्या वो रुक जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। डिफरेंट पोजीशन, अगर मेल पार्ट की पोजीशन अलग है, फीमेल की अलग है ना, तो भी इन दोनों का मिलन नहीं हो पाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन रुक जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद हमारा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब कुछ जेनेटिक्स कारण होते हैं, उसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, ओके। नेक्स्ट हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल मतलब फ्लावर एक ही है, तो बाइसेक्सुअल तो है नहीं, ओके। यहाँ पे भी फ्लावर का मिलन नहीं हो पाएगा, तो मतलब यूनिसेक्सुअल है, तो सेल्फ पॉलिनेशन कैसी हो जाएगी, रुक जाएगी। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय।